हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा फिर से वही टॉपिक है, वेक्टर। वेक्टर पे ये आज की मेरी थर्ड क्लास है। ठीक है, मैंने आपको डॉट करा दिया है और आज हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस। क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है ना वो करेंगे। क्रॉस को हम यहाँ पे वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, वेक्टर भी कहते हैं। तो आज हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी और लास्ट में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके डायरेक्ट नाम से पूछे जाते हैं थ्योरम्स है वो करा दूंगी। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और समझ लेते हैं। देखो, वेक्टर कर रहे हैं। वेक्टर में हमने डॉट में किया था। ठीक है, डॉट में जो हमारे फॉर्मूले हैं या आप कह सकते हो इनको, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद भी होंगे, नहीं है तो आप देख लो। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और स्केयर दे रखा है, तो इसको जैसे हम ओपन करते आए, जैसे a प्लस बी का होल स्केयर ओपन करते हैं ना, सेम वैसे ही करना, सिर्फ अपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाना है। तो यहाँ पे a स्केयर होता है प्लस का b स्केयर प्लस हमारा 2ab होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है इसको। माइनस में हमारा सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है, सेम है। और ये आपको पता ही है, ये a स्केयर माइनस b स्केयर होता है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओनली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब a डॉट b हमारा क्या होता है, जीरो है। अगर पैरेलल है, पैरेलल में हमारे पास दो होते हैं वेक्टर a और b, तो a इक्वल टू हमारा लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है और साथ इक्वल किसके होता है, ये b के। ठीक है, a हमारा इक्वल होता है लैम्डा b के। अगर a और b दे रखा है यहाँ पे, तो a और b है, तो जो a है ना उसमें से अगर हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, क्या हमने ये सही लिखा है, a इजकल टू 2b। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हमारा क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इजी है, छोटा ही है टॉपिक। वेक्टर वेक्टर तो बड़ा है, लेकिन इसमें जो टाइप्स है ना, जैसे डॉट और क्रॉस, ये इजी है और छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अब देखो, मेन जो टॉपिक आता है आज का हमारा, वेक्टर प्रोडक्ट, और आप क्या कह सकते हो इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे ही बताया। तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस। देखो, अगर ये वेक्टर में आता है तो हम इसको क्रॉस बोलते हैं। अगर ये हमारा सेट में आ जाए, ठीक है, रिलेशन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोलने का तरीका है, मैथ है, मैथ की अपनी एक लैंग्वेज है। ओके, अब देखो, एक क्रॉस बी लेंगे तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, साथ में हमारा साइन थीटा और एन। एन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन को शो करता है, एन। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एन इज द यूनिट वेक्टर, और किसको शो करेगा, ये डायरेक्शन को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। क्या आएगा, ए एंड बी। ए और बी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ओके, बस आपको ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है। नहीं भी रखोगे तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बट समझ लेना अभी इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जो हमने अभी किया है, उसी की क्या है, प्रॉपर्टी है। आपको पता है ए क्रॉस ए होता है तो जीरो होता है। ठीक है, अगर ए डॉट ए है, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, हमारा 1 होगा। अगर ए क्रॉस ए है तो क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ हमारे यहाँ इस पॉइंट का, इस डॉट का, और यहाँ पे इस क्रॉस की मतलब मायने रखता है। ओके, अगर ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो इनका जो मॉडुलस है वो जीरो होगा, या अलग अलग ले लें, और n इजकल टू जीरो है। तो यहाँ पे जो n है ना, इसको अगर हम मान लें, जो यूनिट वेक्टर है इसको 1 मान लें, तो यहाँ पे या तो a जीरो होगा, या b जीरो होगा, या फिर हमारा साइन थीटा जीरो होगा। a का मॉडुलस अगर जीरो है तो इसका मतलब a जीरो है, b का मॉडुलस अगर जीरो है इसका मतलब b हमारा जीरो है। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं इसको। साइन थीटा अगर जीरो है तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी या तो जीरो होगी या हमारी पाई होगी, तभी हमारा जो साइन थीटा है वो जीरो आता है। और ये किस पे आता है, कब होता है, ये वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तब हमारा क्या होता है, साइन थीटा जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे आपने डॉट किया है वैसे ही है। एंगल बिटवीन द वेक्टर यूजिंग साइन थीटा। एंगल निकालना है आपको वेक्टर के बीच में और साइन थीटा का यूज़ करके। ए क्रॉस बी, ये मैंने जस्ट आपको बताया था ना फॉर्मूला, वही है। ठीक है, जो हमने पहले किया था वही है, बस इसका जो ये वाला फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका यूज़ होगा। इसमें साइन थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, ए क्रॉस बी पूछ लेगा, ए का मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, जो मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे क्रॉस लेते हैं, सेम चीज़, मतलब आई में अगर क्रॉस लेंगे तो वो जीरो होगा, जे में लेंगे तो भी जीरो होगा, के में लेंगे तो जीरो होगा।
यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ जिसको अगर आपने समझ लिया तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो डायग्राम भी अगर समझ में नहीं आया तो हमेशा याद रखना आई, फिर हमारा जे आता है, फिर हमारा के आता है, ठीक है। अगर आई से जे जा रहे हैं तो भी हमारा पॉजिटिव आएगा, जे से के जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव आएगा। बट अगर जे से हम के पे आ रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा उल्टा चलने पर। देखो आई से अगर हम कहाँ पे आ रहे हैं, जे पे, तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। जे से के पे जाएंगे तो भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अपोजिट हो जाए, के से हम किस पे चले जाएं, जे पे, तो नेगेटिव होगा। जे से आई पे चले जाएंगे तो भी नेगेटिव होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, अब देखो हमने डॉट किया था तो आई डॉट आई था तो वो हमारा 1 था, और आई डॉट जे था तो हमारा कितना था, यहाँ पे 0। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, तभी आप डॉट और क्रॉस में कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड इज आर ए बी सी, क्या होगी हमारी ए बी सी। अगर हमारा क्या है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, ए क्रॉस बी। ये सॉरी क्रॉस नहीं आएगा, ए एंड बी होता है, क्रॉस को ही होता है, ए एंड बी आएगा। जैसे हम पैरेललोग्राम बनाए यहाँ पे तो हमारा इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। ये हमारी डॉट में आ जाती है, और ए और बी है तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा और बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर हुज एडजेसेंट साइड आर क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/2। ए क्रॉस बी का क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट, जो डायगोनल होता है ना, एडजेसेंट है तो भी सेम है, और जो डायगोनल है तो भी हमारा क्या है, यहाँ पे सेम है। और दोनों में क्या है, यहाँ पे तो ए एंड बी आएगा और यहाँ पे ए क्रॉस बी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आता है, ए क्रॉस बी हमारा क्या हो सकता है, माइनस बी क्रॉस ए हो सकता है, ठीक है। अगर हमें कहीं पे भी जरूरत पड़ जाए, जिस हिसाब से मान लो कहीं आपको बी क्रॉस ए दिख जाए, ठीक है, और उसका उल्टा चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो हम माइनस लगा के ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। इसको सिर्फ सिंबल का चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 वेक्टर दे रखे ए और बी, ए और बी दे रखा है। अगर हमें इसका यहाँ पे क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, आई जे और के ले लेंगे, साथ में इनके जो कांस्टेंट है ना ये ले लेंगे, 1 2 3 3 4 7। ये आपको मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से आती भी होगी, नहीं आती है तो जैसे ही हम मैट्रिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको 2 लाइनें लेनी है ऐसे, और आई जे को लिखना है, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप देना है। अब देखो सबसे फर्स्ट वाला आई ले लेना है, ठीक है, आई लेंगे, और आई के साथ हम जो आई वाली लाइन है ना, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हम काट देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो 7 दूनी 14 माइनस 4 3 12 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको इरेज कर दे, 1 सेकेंड इरेज करेंगे इसको, ठीक है। ये तो पूरा ही इरेज हो गया क्योंकि ये तो हमने लिखा था ना, गलत हो गया, फिर से लेते 1 मिनट। अगर आता है तो, नहीं आएगा भाई, फिर से ही लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो ये आई है, ये जे है और ये के है। यहाँ पे हमने वैल्यू ली थी 1 2 3 3 4 7। उसके बाद जो नंबर आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा जे का, तो जे वाली लाइन को कट कर देंगे और ये कट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस का जे हो जाएगा, और 7 की करेंगे 7 और 3 3 हमारे 9। प्लस में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे के वाली लाइन को जब हम लेंगे तो के को कट कर देंगे और ये वाली लाइन कर देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे तो 2 आई आ जाएगा, माइनस है, माइनस अंदर से आएगा तो पी इसको प्लस बना देगा, और यहाँ पे 2 जे हो जाएगा और माइनस का 2 के आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी की। ओके, क्रॉस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और होल स्केयर है, ठीक है, प्लस में ए डॉट बी का
क्या दे रखा है यहाँ पे स्केयर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, जब मैंने डॉट कराया था ना तब भी कराया था। तो ये किसके इक्वल होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने क्वेश्चन भी बोला है, फॉर्मूला भी बोला। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपसे ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है और आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए क्रॉस बी की वैल्यू 5 दे रखी है, ए डॉट बी 24 दे रखा है, वो भी स्क्वायर रूट में है, और ए आपको 7 दे रखा है, फाइंड द बी पूछा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, डॉट आएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, प्लस में यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएगा, इक्वल टू ए का करेंगे तो 7 और 7 की मल्टीप्लाई 49, तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4। अब यहाँ पे भी 49 है और यहाँ पे भी कितना आ गया हमारा 49। तो इसका मतलब जो बी की वैल्यू है, बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और जब b निकालेंगे ओनली, ये स्क्वायर की वैल्यू है, जब हम b निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मैंने आपको यही बोला था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक हमने तो सिर्फ डबल बार ही किया था, ठीक है। अब हमारा कितने पे आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट पे आएगा। ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे क्या होंगे, ए बी सी, 3 हो जाएंगे। अभी तक हमारे ए बी थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए बी सी की बात करें तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को मान लिया हमने x1 i x1i प्लस x2j प्लस x3 के हो जाएगा, और b को हमने ये माना है और c को हमने ये माना है। तो यहाँ पे हमें ये ट्रिपल निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स से ही निकालते हैं। तो क्या है, a निकलेगा, फिर हमारा b आएगा, फिर हमारा c आ जाएगा। इसको हम मैट्रिक्स से ही सोल्व करेंगे तो हमारा x1 आ जाएगा, x2 और x3 और y1 y2 और y3 z1 z2 z3 ऐसे निकलता है। जो भी हमें वैल्यू दी होगी यहाँ पे वो हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, एक चीज़ और समझना, जब भी आपको क्या दिखे, ट्रिपल में दिखे, तो a b और c ये हमारा इक्वल होगा किसके, c a और b के, और ये भी इक्वल होगा हमारा b c और a। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो वो हमारा सेम हो जाएगा a b और c। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक तरीके से आप कह सकते हो हम यहाँ से चले थे और वापस भी हम यहाँ पे आ गए, तो ये हमारे इक्वल होंगे। जब भी हमें इस टाइप का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज़ भी करेंगे। ओके, वैसे तो ज़्यादातर ये आपके मैट्रिक्स आएगा ना, उसमें यूज़ होता है, बट इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। इफ़ टू ऑफ ए एंड बी एंड सी आर इक्वल देन ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ए बी सी अगर इक्वल है ट्रिपल प्रोडक्ट में तो वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। ए डॉट और बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 है। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, मतलब इसका कारण क्या हो सकता है, या तो हमारा जो ए है वो 0 हो, या हमारा बी क्रॉस सी है ये 0 हो सकता है, या हो सकता है ए है ना वो परपेंडिकुलर हो सकता है बी सी पे। अगर वो बी सी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए बी सी हमारे क्या है यहाँ पे, कोप्लेनर है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इफ 4 पॉइंट आर कोप्लेनर, अगर 4 पॉइंट हमारे कोप्लेनर है तो ए बी बी सी और सी डी हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर हम उनका ए बी सी निकालेंगे, जो मैट्रिक्स से निकाला था जस्ट हमने वहाँ पे, वो निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब वो कोप्लेनर होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो 1/6 ए बी बी ए सी और ए डी होगा। ओके, ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूले तो आपको पता है याद ही रखने पड़ते हैं, वैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो गया है, हमने यहाँ पे डॉट भी कर लिया, क्रॉस भी कर लिया। अब मैंने इसके 2 या 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको क्रॉस के बहुत अच्छे क्वेश्चन करा दूँगी। ओके, अभी 1 या 2 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। इफ़ ए दे रखा है और आपको बी वेक्टर दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ
बी क्रॉस सी, यहाँ पे क्या निकालना हमें, बी क्रॉस ए, सी नहीं है ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन ही टेढ़ी खींचिए, देखो यहाँ पे आई आता है, फिर जे आता है, फिर हमारा के आता है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमारा ऊपर बी आएगा। तो 2 4 3 6 4 और 4, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या आएगी, आई, इस रो को छोड़ देंगे जो आई की है और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको इरेज ही कर देते क्योंकि प्रॉब्लम होती है फिर। तो 4 चौक 16 माइनस 4 3 12, माइनस का जे आ जाएगा। अब इस वाली लाइन को छोड़ देंगे और ये वाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका इसके साथ, सॉरी 4 का हम किससे करेंगे, मिटाई देती हूँ, प्रॉब्लम करता है फिर। 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 6 3 18 और प्लस का हमारा के हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 6 चौक 24। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं आई और जे और के की, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्या आएगा, 16 में से 12 जाएंगे तो हमारे कितने आएंगे, यहाँ पे 4 आई, माइनस का प्लस का हो जाएगा 10 जे और माइनस का 8 जाएगा, तो 16 के हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे बी क्रॉस ए की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो द वैल्यू ऑफ आपको इसकी निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें अच्छे से, तभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए का डॉट करना है हमें, यहाँ पे बी क्रॉस सी है और बीच में भी जो सिंबल है वो हमारा क्रॉस का है, और यहाँ पे सॉरी प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है, और यहाँ पे सी प्लस ए है। देखो अब ए डॉट है ना, इसको तो एज इट इज़ रहने दो, बी की मल्टीप्लाई करेंगे, बी का क्रॉस करेंगे हम सी के साथ, तो बी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बी क्रॉस हमारा ए आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस में सी क्रॉस ए हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था जब सेम हो ना, क्रॉस का सिंबल हो, तो वो हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा, प्लस में बी क्रॉस ए आएगा और प्लस में सी क्रॉस ए आ जाएगा। अब हमें ए के साथ इसका डॉट लेना है, तो डॉट लेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस में ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट आएगा और सी क्रॉस ए आएगा। ये आपको जब भी क्लियर होगा जब आपको डॉट भी पता हो और क्रॉस भी पता हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, जब हम डॉट करते हैं, ठीक है, हमारा किसका है, डॉट का है, डॉट के साथ अगर सेम वैल्यू आती है ना, तब तो हमारा क्या होता है, 1 होता है। डॉट के अलावा किसी के साथ भी आ जाए, मतलब ए डॉट ए करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। अगर ए डॉट के साथ हमारा बी आ जाए तो वो कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। इसको आप ऐसे समझ रख सकते हो, आई डॉट आई हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पे ए है, बी और सी, इनके साथ क्या हो जाएगा, ये सॉरी क्रॉस करना है, डॉट नहीं करना, बीच में सिंबल किसका है, क्रॉस का है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस करना है, ठीक है, डॉट नहीं करना। ये वैसे मैंने बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं बताया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट करना है, तो डॉट सॉरी क्रॉस करना है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ए क्रॉस अगर बी आता है तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारा यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ए के साथ क्या है, बी और सी, तो इसका मतलब ये तो हमारी आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ए का हमारा ए के साथ है, क्या है, क्रॉस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, प्लस में ए का किसके साथ है, ए के, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इतनी क्वेश्चन का सिर्फ ये छोटा सा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, और इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 है, देन क्या, कुछ दे ही नहीं रखा इसने, तो देन का मतलब हमें यहाँ पे निकालना क्या है भाई, ये तो बता दो। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना हो सकता है,
अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज़ करके तो कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने देना था आगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर और प्लस में ए डॉट बी, इसका स्केयर इक्वल होता है हमारे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर और बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर इसने आगे नहीं दिया तो हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्रॉस की वैल्यू 1 है, तो इसका स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद ए डॉट बी हमें यहाँ पे दे नहीं रखा, तो ए डॉट बी हमारा होल स्केयर हो जाएगा। ए स्केयर बी स्केयर का अगर 1 दे रखा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ए डॉट बी का होल स्केयर हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और ए डॉट बी भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 का। इसका मतलब ए है वो जो ए है वो परपेंडिकुलर है हमारे बी पे, ये जो लाइन है ये कह रही है। ओके, देखो यहाँ पे आगे है ना, ये फॉर्मूला दिया हो तभी हम इसको सोल्व कर पाते, लेकिन मैंने ये बना लिया है, ये आपका इसी टाइप से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखो क्या दे रखा है, आई का डॉट कर रखा है जे और के के साथ, प्लस जे का दे रखा है यहाँ पे के और जे के साथ, के का दे रखा है आई और जे के साथ। ओके, यहाँ पे क्रॉस दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, आई है, ठीक है। यहाँ पे जे के बाद क्या आ रहा है, के, जे के के बाद हम जे और क्रॉस के है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं प्लस में जे। अब के और जे है, के बाद हमारा क्या आता है, जे और के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जे आ जाएगा, प्लस में के दे रखा है, और आई और जे के बाद क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, के आ जाएगा। तो डॉट में हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। ओके, आज के हमारे यहाँ पे इतना ही था ये चैप्टर, और 3 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे ही क्वेश्चन ले लूँगी और वो बहुत अच्छे से मैं आपको करा दूँगी, आपको डॉट और क्रॉस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरम्स है इसमें वेक्टर में, वो करा दूँगी। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।